नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस तैयारी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ऐसे नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करा रहे हैं जो अपने आप में ताकतवर हैं, अपने क्षेत्र में अच्छी पहचान रखते हैं। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी में इस समय अनेक दलों के नेता आ रहे हैं। वैसे आप सब जानते हैं कि चुनाव नजदीक आता है तो अनेक दलों के नेता किसी न किसी पार्टी में शामिल होते हैं। अभी और चुनाव नजदीक आएगा तो कुछ सपा के नेता भी भाजपा में शामिल होंगे, कुछ बहुजन समाज पार्टी में भी शामिल होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ है जिसकी पहचान व्यक्तिगत तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में है। इस नेता का नाम है अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू। अब आप कहेंगे कि इनकी पहचान कहां है, समाजवादी पार्टी इनको कहां से चुनाव लड़ा सकती है। इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अनीस अहमद फूल बाबू 3 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार के विधायक। और आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मुलाकात हुई है सपा के प्रवक्ता और तमाम लोग अखिलेश यादव जी से मुलाकात किए और समाजवादी पार्टी में अनीस अहमद फूल बाबू शामिल हो चुके हैं। देख सकते हैं उनकी सपा में संभावित एंट्री से बरेली मंडल के, पीलीभीत, शाहजहांपुर के आसपास जिलों में बसपा के जनाधार पर असर पड़ सकता है। अनीस अहमद खान की राजनीतिक पृष्ठभूमि काफी मजबूत रही है। वे क्षेत्र में एक जाना माना चेहरा माने जाते हैं। हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फूल बाबू एक जाना माना चेहरा माने जाते हैं। फूल बाबू उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से आते हैं और उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीट से पीलीभीत के बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं 3 बार। दोस्तों, बीसलपुर नगर पालिका के 2 बार अध्यक्ष भी रहे हैं। सफी अहमद खां के बेटे हैं। पिता के निधन के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। वह स्नातक और उन्होंने एमजेपी रुहेलगंज विश्वविद्यालय बरेली से पढ़ाई भी की है। दोस्तों, वह बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर पीलीभीत की बीसलपुर विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे, 1996 में, 2002 में और 2007 में। यानी कि लगातार 3 बार विधायक होना अपने आप में ऐतिहासिक होता है। दोस्तों, मायावती के नेतृत्व वाली सरकार में वह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और दोस्तों, हाल में ही उन्होंने 2024 का लोकसभा की चुनाव भी लड़ा था। दोस्तों, समाजवादी पार्टी इनको कहां से टिकट दे सकती है, इसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। देख सकते हैं बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों विवेक वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। विवेक वर्मा को 1,21,142 वोट मिला और 50,409 वोटों से बीजेपी जीत गई, 50.55% वोटों के साथ। वहीं पर देख सकते हैं सपा ने दिव्या गंगवार को दिया और दिव्या गंगवार को 70,733 वोट मिला। अनीस अहमद खान फूल बाबू को 35,983 वोट मिला 2022 के चुनाव में, 15%। तो अनीस अहमद खान का व्यक्तिगत वोट है और व्यक्तिगत वोट जब ए है तो बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र से ही समाजवादी पार्टी अनीस अहमद खान को टिकट देने जा रही है, ऐसी खबर आ रही है। क्योंकि कोई बड़ा नेता जब शामिल होता है तो टिकट वगैरह को लेकर के बकायदा मंथन होता है। भले औपचारिक तौर पर कहें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे, ये सब तो एक औपचारिकता वाली बात हो जाती है। दोस्तों, बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र में जो कुर्मी आबादी है, यहाँ पर 40 से 45 हजार है। किसान आबादी यहाँ पर जो है 20 से 25 हजार, लोध आबादी 15 से 17 हजार, ठाकुर 10 से 12 हजार, कश्यप 20 से 28 हजार, मौर्य 10 से 12 हजार, यादव 3500 से 4000 और बढ़ई यहाँ पर 3000 से 3500, लोहार 1500 से 1600, कुम्हार 2500 से 2800, पाल 2500 से 2800, नाई 2200 से 2500, गुर्जर 1500 से 2000, उसके बाद सिख 4000 से 4500, जाटव 16,000 से 18,000, कोरी 8,000 से 10,000, धोबी 6,000, धानुक 4500, पासी 2800, वाल्मीकि 2500, ब्राह्मण 15,000,
2000, स्वर्णकार 900, वैश्य 4000 से 5000, मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है 60 65,000। मुस्लिम आबादी यहां पर आपने देखा सबसे ज्यादा है 60,000 से 65,000। मुस्लिम के बाद नंबर 2 पर अगर कोई आता है यहां पर तो कुर्मी आबादी है, और कुर्मी आबादी है। उसके बाद अगर कोई आता है दोस्तों कुर्मी के बाद यहां पर, तो कुल मिलाकर के जाटो बिरादरी आती है, कोरी बिरादरी आती है, और ब्राह्मण बिरादरी 15,000 के करीब में है। और यहां पर देख सकते हैं, और अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ, फूल बाबू को बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़वाया था पीलीभीत लोकसभा से, तो जितिन प्रसाद बीजेपी से चुनाव जीते, 6,07,158 वोट मिला। भगवत शरण गंगवार 4,42,223 वोट प्राप्त किए। अनीस अहमद फूल बाबू को 89,697 वोट ही प्राप्त हुआ। दोस्तों, तो 2024 का चुनाव बीएसपी बुरी तरह से हारी है। बीएसपी को कोई सीट उत्तर प्रदेश में नहीं मिली है, और ऐसा यह भी कहा जाता है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। मैं नहीं कहता हूं, ऐसा तमाम लोग कहते हुए आपको दिखेंगे, तमाम राजनीतिक विश्लेषक आपको कहते हुए दिखेंगे। तो बीएसपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बीएसपी के साथ साथ किसको झटका है? भाजपा को। भाजपा को डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इसलिए झटका है दोस्तों, आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी है, जो बीएसपी का अगर ठीक ठाक कैंडिडेट मिलता है, बीएसपी का जो कैंडिडेट ठीक ठाक रहता है, तो बीएसपी के लोग भी बीएसपी को वोट देते हैं। अगर कोई गड़बड़ कैंडिडेट होता है, जीतने की स्थिति में नहीं होता है, तो बीएसपी का वोटर समाजवादी पार्टी की ओर अब ट्रांसफर हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, और केवल उत्तर प्रदेश की इकलौती पार्टी बची है समाजवादी पार्टी, जिसको अनेक राजनीतिक दलों के माध्यम से जो नेता आ रहे हैं वे ज्वाइन कर रहे हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी में नेताओं के ज्वाइन करने का मतलब साफ होता है कि उस राजनीतिक पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उस राजनीतिक पार्टी में समर्थकों की संख्या बढ़ रही है। बाकी उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में है। योगी जी की अपनी लोकप्रियता है। योगी जी की जो पार्टी है, बीजेपी से आते हैं योगी जी। योगी जी जब नहीं थे तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 73 सांसद मिले थे, फिर जब आए तो 62 सांसद मिले। उसके बाद बीजेपी को कुल मिलाकर के 36, एनडीए को 36 सांसद मिले। यानी योगी जी नहीं थे तो 73, आए तो एक बार 62, फिर घट करके 36 हो गया। अब अगर योगी जी नहीं थे 2017 में, तो बीजेपी को लगभग सीट मिली थी उत्तर प्रदेश में अकेले 312, फिर बीजेपी आई 255 पर। तो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों कि अब की बार 255 क्या 150 पर आएगा, कि बीजेपी को 400 सीटें आ जाएंगी, कि 300 सीटें आ जाएंगी? ये क्वेश्चन मार्क आप लोग भरिएगा। आपकी जो भी राय हो आप लोग कमेंट करिएगा। नमस्कार।